मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा क्रैक किया गया एक पॉर्न रैकेट केस आजकल बहुत चर्चा में है। वो इसलिए कि बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा को इस केस में रिसेंटली अरेस्ट किया गया। इस केस में पुलिस का ऐसा कहना है कि कुछ लड़कियों ने कंप्लेंट की है कि जिन लोगों के साथ ये वीडियोस बनाए गए थे वो वीडियोस उनकी परमिशन के बगैर उन्हें वेब सीरीज में काम दिलाने के बहाने बनाए गए थे और राज कुंद्रा एक ऐसे ऐप को रन कर रहे थे जो जहां पर ये वीडियोस पब्लिश होते थे। इस पूरे जो केस है उसकी दूसरी साइड जानने के लिए गहना वशिष्ठ जी हमारे साथ हैं, जो कि इस केस में एज एन अक्यूज अरेस्ट हुई थी। और अगर मैं सही हूँ गहना जी तो 5 महीने आप जेल में थे और रिसेंटली आपको इस केस में बेल मिली है। तो आपके खिलाफ चार्जेस जो हैं वो काफी आप कह सकते हैं संगीन है। एक आउटरेजिंग वुमेन्स मॉडेस्टी है ही, आईटी एक्ट्स हैं और उसके साथ साथ एक और केस आपके पास लोनावाला पुलिस स्टेशन में आपके ऊपर दर्ज है जिसमें रेप और सोडोमी जैसे भी चार्जेस हैं। तो इन पूरे इल्जामात पे आपका क्या कहना होगा? आप सब लोगों के सामने ये न्यूज़ आई थी कि 4 तारीख को मैं शूट पे पाई गई हूँ। ऐसा सब लोग कह रहे थे कि 4 तारीख को कोई शूट हो रहा था मड आइलैंड में। उस शूट पे मैं डायरेक्ट कर रही थी या प्रोड्यूस कर रही थी। मुझे एक बात बताइए, 4 तारीख को जो लोग शूट पे पाए गए, उनको 5 तारीख को कोर्ट में खड़ा कर दिया गया। क्या 5 तारीख को कोर्ट में मैं थी? मैं नहीं थी। जी। मुझे कोर्ट में खड़ा किया गया है 7th को। अगर मैं 4 तारीख को शूट में होती, तो मुझे 5 को खड़ा करते। 3 दिन टाइम पास करने के लिए किसी के पास टाइम नहीं होता, राइट? मैं करेक्ट। 4 तारीख को शूट में नहीं थी, पहली चीज़। सेकंड, मेरी चार्जशीट क्या बोलती है, मैं आपको वो बताती हूँ, जो कि 3 मंथ पहले गिर गई थी। मेरी चार्जशीट में ये लिखा है कि 6 तारीख को मुझे क्राइम ब्रांच वालों ने अपने ऑफिस पे बुलाया, बाइकुला में, और मेरी झड़ती ली, ये शब्द है चार्जशीट में। मेरी झड़ती ली और मेरी झड़ती लेने पे मेरे अंदर से लैपटॉप गिरा। मेरे अंदर से 3-3 फ़ोन गिरे और इन्होंने मुझ पे केस बनाया और 7th को मुझे खड़ा कर दिया। ये मेरी चार्जशीट बोलती है। अब मैं आपको बताती हूँ फैक्ट। 4 तारीख को मेरी एक फ़िल्म थी, हिंदी फ़िल्म थी साक्षी, उसका म्यूज़िक लॉन्च था, तो मैं मेरे घर पर थी, लोखंडवाला वाले घर पर। मैं तैयार हो रही थी, प्रॉपर मेकअप वेकअप गाउन पहन के मैं घर से निकलने वाली ही थी कि मेरे घर में 14 क्राइम ब्रांच वालों ने नॉक किया। जब उन्होंने नॉक किया तो मैंने पूछा कौन? बोले क्राइम ब्रांच वाले। मुझे कोई डर नहीं था, मैंने दरवाज़ा खोला। बिना वारंट, उनके पास कोई वारंट नहीं था। अंदर आ गए 14 लोग, मैं अकेले थी घर पे, मेरे घर में घुस गए। मुझसे पूछे कि आपका ये जो नंबर है, सर ये जो आपके पास नंबर होगा मेरा, ये नंबर आपका है? मैंने कहा। बोले फ़ोन दे दो, मैंने फ़ोन दे दिया। मैंने कहा लेकिन मेरे पास 3 फ़ोन है, तो बोले तीनों फ़ोन दे दो, मैंने तीनों फ़ोन दे दिया। मुझसे पूछा लैपटॉप, मैंने लैपटॉप दे दिया। मुझसे मेरा पासवर्ड मांगा, मैंने पासवर्ड दे दिया। अचानक से ऑल ऑफ सडन वो कहते हैं आप ये पेपर साइन कर दो। मैंने पूछा किस चीज के पेपर हैं? बोले आपके अगेंस्ट एफआईआर साइन हो रहा है। एंड कोई प्रूफ नहीं था। हाँ, मुझे ना सेक्शन बताए गए, ना मुझे बताया गया कि मुझे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, ना कुछ। मुझे उठाते हैं किला कोर्ट में, आजाद मैदान में जो किला कोर्ट है, वहां मुझे जाके डाल दिया जाता है। 7th को मुझे कोर्ट में खड़ा कर दिया जाता है। मुझे मराठी नहीं आती, मुझे बिल्कुल नहीं आती। उन्होंने क्या बात की मुझे कुछ नहीं पता। मुझे लेकर आते हैं। फिर मेरी अगली डेट होती है 10th की, फिर अगली डेट होती है मेरी 15th की। मुझसे जज पूछता है कि आपको कुछ बोलना है? अच्छा, टिल देन मुझे ये नहीं पता था कि पीसी और जेसी क्या होते हैं। तब तक मुझे नहीं पता था कि जुडिशियल कस्टडी होगी तभी मुझे बेल मिलेगी। पहली बार था यार, कोई क्रिमिनल तो है नहीं। तो मैंने कहा सर एक काम करो, मेरी पीसी बढ़ा दो। एंड सब मुझे देख रहे हैं क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं है कि ये होता है कुछ। हम लोग जाते हैं, हम लोग को पता चलता है, मतलब मुझे पर्टिकुलरली मेरे केस का, कि मुझ पे गैंग रेप लगा है। गैंग रेप? किसका गैंग रेप हुआ है अब? तो मुझे कहते हैं कि आपके शूट पे एक लड़की का गैंग रेप हुआ है और आपको उसके बारे में कुछ कहना है। मैंने कहा मेरे सेट पे तो आज तक किसी का रेप ही नहीं हुआ, तो गैंग रेप कैसे हो सकता है? पर चूंकि जी। मैं लड़की हूँ और मेरे अगेंस्ट केस बनाना था, तो स्ट्रेट रेप तो बना नहीं सकते थे 376। तो कुछ भी करके मेरे खिलाफ केस बनाना था, तो 376 डी लगा दिया गया मेरे ऊपर, जो कि आपको पता होगा 302 से भी बड़ी कलम है। जी। मिनिमम सजा उसकी कन्वेक्शन होने में भी कम से कम 10 साल का कन्वेक्शन है। इतनी बड़ा सेक्शन मेरे ऊपर जानबूझ के लगाया गया क्योंकि मुझे फंसाना था। उस पूरे केस में किसी भी लड़के का कोई इंटेरोगेशन हुआ ही नहीं, किसी से कोई स्टेटमेंट नहीं लिए गए। मेरे पास चैट है मेरे फोन पे। फोन डिस्कनेक्ट होने के बाद मैं आपको चैट शेयर कर सकती हूँ। अगर किसी लड़की का रेप हुआ है, जो कि बहुत ही बड़ा संगीन जुर्म है, किसी ने तो रेप किया होगा। किसी की कोई नहीं, कोई लड़का अरेस्टेड नहीं है। आप समझो पूरी तरह से मुझे फंसाया गया था।
मैं एक ऐसे केस के लिए ऑलमोस्ट 5 मंथ्स जेल में रहकर आई हूँ जो कभी हुआ ही नहीं। पुलिस आपको इस केस में क्यों फंसा रही है? आपका वर्जन है कि आपके पास सारे स्टेटमेंट्स हैं, सारे एविडेंसेस हैं, तो आपके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में बताइए। देखो, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मुझे ये नहीं पता कि मुझे क्यों फंसाया जा रहा है। ठीक है, ये मुझे नहीं पता है। मुझे पता होता तब तक मैं इसका सॉल्यूशन लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रख करके सारी चीजें बता दी होती। मुझे नहीं पता क्यों फंसाया जा रहा है। ये कोई तो कर रहा है, क्योंकि ना मैं शूट पर हूँ, फिर भी बोला जाता है मैं शूट पर हूँ। ना ये मेरी चार्जशीट कहती है कि मैं शूट पर हूँ। और आप बताओ, आज से 90-100 साल की तो फिल्म इंडस्ट्री हो गई होगी। आपने शायद कास्टिंग काउच सुना होगा, मी टू सुना होगा। सेट पे कभी रेप सुना है क्या? सेट पे रेप होते हैं क्या? 50 से 100 लोग होते हैं, 3-3 कैमरे होते हैं, रेप होता है क्या? मजाक लगा हुआ है। एक लड़की को फंसाना है इसलिए गैंग रेप, लड़का होता तो स्ट्रेट रेप लगा देते, क्योंकि लड़के पे रेप लगाना तो बहुत आसान होता है। जो क्राइम ब्रांच के पास जो केस है उसकी बात करें, जो पॉन रैकेट बताया जा रहा है जिसमें राज कुंद्रा अरेस्ट हुए हैं, उसमें आपने कल एक स्टेटमेंट दिया है कि कई रिच और फेमस लोग का भी नाम इस केस में सामने आ सकता है। तो वो लोग कौन है और क्या पुलिस को आपने इस बारे में भी जानकारी दी है? देखिए, मैं आपको बताती हूँ। पहली बात, ये जो केस है राज कुंद्रा और मेरा वाला, राज कुंद्रा उसमें मेरा नंबरकारी है, क्योंकि सेम मैटर सेम सीआर है। जिसमें मेरा 6 पोजीशन है, राज का 10th है। ठीक है, 11th पे रेयान अरेस्ट हुआ है। तो मैं सिर्फ उस केस की बात करती हूँ। तो पहली जी। बात तो कि ये कोई पॉर्न फिल्म है नहीं यार, कोई पॉर्न फिल्म नहीं है। नॉर्मल बोल्ड फिल्म है, एरोटिक फिल्म है, जैसे नेटफ्लिक्स बनाती है, अमेजॉन प्राइम बनाता है, वूट बनाता है, एरोस बनाता है, उल्लू बनाता है और एक बालाजी बनाता है। वैसे मैंने गंदी बात भी की हुई है, नॉर्मल ही बोल रहे हैं। मैंने 3 फिल्में मेरी हॉट शॉट्स पे, आप वो फिल्में देख सकते हैं, इंटरनेट पे कहीं ना कहीं अवेलेबल होंगी। उसमें आपको 0.0001% ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जिसे आप पॉर्न की कैटेगरी में डाल सकते हैं। एरोटिक है, देयर इज अ लाइन, उस एज को मेंटेन रखा जाए, किसी भी चीज को कुछ भी ना बोला जाए, क्योंकि जो मिल रहा है उसको फंसाना है तो कुछ भी बोल देना है, ये ना किया जाए। हाँ, तो नहीं, फिर से स्टेटमेंट पे आना चाहेंगे कि आपने क्योंकि कहा कि कुछ और लोगों के नाम इसमें सामने आ सकते हैं, तो वो किस चीज को मद्देनजर आपने रखते हुए कहा कि रिच एंड फेमस पीपल? तो आप ये कहीं ना कहीं मानते हैं कि और लोग भी हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं और आपको सिर्फ टारगेट किया जा रहा है? मैं आपको बताऊं, मुझे टारगेट किया जा रहा है ये तो सबको पता है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री जानती है सबको। मैं आज 11 साल से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। मेरे खिलाफ ना तो कोई चीटिंग का केस है, ना कुछ है, ना मैंने कभी किसी पे केस किया, ना मैंने सेट पे कभी तमाशा किया, और मैंने एज एन एक्ट्रेस ही इतना काम किया जो भी काम किया है। तो सब, अब फिल्म इंडस्ट्री बहुत छोटी है और देखा जाए तो बहुत बड़ी भी है, सबको एक दूसरे को जानते हैं। तो मुझे टारगेट किया जा रहा है, ये क्लियर है। कौन फिल्में हमने नहीं बनाई है, ना मैंने ना राज ने, और हमारा से कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि आप देखेंगे तो नाना करके भी 2000 से ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं। क्योंकि व्हेन इट कम्स टू डिजिटल, डिजिटल ऑटोमेटिकली ग्लोबल हो जाता है, ग्लोबल मार्केट पे हो जाता है, क्योंकि जो भी चीजें इंटरनेट पे वो हर जगह एक्सेस की जा सकती है, राइट? सो करेक्ट। कोई ना कोई और बहुत सारे बड़े लोग होंगे, क्योंकि एक्चुअली पॉर्न फिल्म्स हैं इंटरनेट पे। मैं खुद भी अगर पॉर्न साइट एक्सेस करती हूँ तो दर्जनों, मतलब करोड़ों लाखों वीडियोस हैं, जिसमें हर किस्म के स्किन है, इंडियंस भी हैं, फॉरेनर भी हैं, जापानीज भी हैं, कोई ना कोई है। तो बड़े लोग हैं तभी ये सब कुछ हो रहा है, नॉर्मल छोटे के हाथ का नहीं है। सो मैं चाहूंगी कि पुलिस, चूंकि बॉम्बे की पुलिस सबसे अच्छी पुलिस मानी जाती है, चीजों पे थोड़ा सा और फोकस करे और बड़े लोगों को लेकर आए। ना सिर्फ हम इतने से लोगों को बिना मतलब के उठा के ले आए हैं, उन लोगों को पकड़ा बिल्कुल। जाए और सामने लाया जाए। ठीक। तो आप ये बात मानती हैं कि आपने राजकुंद्रा के जो ऐप हैं उनमें कोलैबोरेशन किया है, उस पे 3 आपकी फिल्में हैं, लेकिन वो फिल्म में पोर्नोग्राफिक कंटेंट नहीं है? मैंने राज की 3 फिल्मों में एज एन एक्ट्रेस काम किया है, ठीक है, और तीनों फिल्में पोर्नोग्राफी के कैटेगरी में नहीं आती हैं। और मुझे जो रोल बताया गया था वही रोल मैंने किया है। मुझे जो पेमेंट बोली गई थी मुझे वही पेमेंट दी गई है। ना मुझे पेमेंट में कोई चीटिंग हुई है, ना मुझे बताकर कुछ और कराया गया है। जो कॉस्ट्यूम का मेरे साथ ट्रायल हुआ था वही कॉस्ट्यूम है, और जो स्क्रिप्ट मेरे मेल पर आई थी वैसी स्क्रिप्ट मैंने परफॉर्म किया। तो मेरे साथ तो कोई चीटिंग नहीं हुई लेकिन इसका दूसरा पहलू केस का ये भी है कि 3 विक्टिम्स अभी तक क्राइम ब्रांच जैसा कह रहे हैं कि उनके पास आई है जिन्होंने उन फिल्मों में, वीडियोस में एक्ट किया है और उनसे जबरदस्ती ये काम वेब सीरीज का झांसा देकर करवाया गया है। है। मुझे एक बात बताओ यार, ऐसा होता है क्या? शूट एक दिन में होता है क्या?
नहीं, मैं पूछना चाहती हूँ क्या शूटिंग एक दिन में होती है? अगर आपको मैं शूट पे बुलाऊं या मैं किसी शूट पे जाऊं, चलो मैं शूट पे गई, अगर मुझे शूट पे जबरदस्ती की जा रही है मेरे साथ, तो मैं कल तो नहीं जाऊंगी। अब तो मैं घर आ गई हूँ, अब मैं परसों तो नहीं जाऊंगी। लेकिन अगर मैं हर रोज जाऊंगी तो जबरदस्ती कैसे? कोई एक फिल्म एक दिन में तो होती नहीं है ना? आपने बड़े बड़े डायरेक्टरों की सुन रखी है, 70 दिन में, 100 दिन में, 150 दिन में। तो अगर ये छोटी फिल्म है तो कम से कम 10 से 12 दिन में तो होती होंगी ना। 10 से 12 दिन आर्टिस्ट रोज जा रहा है। सेकंड, हर किसी के पास मोबाइल है, कोई आर्टिस्ट घर पे मोबाइल तो छोड़ के जाता नहीं, 100 नंबर पे कॉल कर सकता है वो। जैसे वो आज सामने आई है, उस दिन वो सामने आ जाती कि 100 नंबर पे कॉल करके सर हमारे साथ फोर्स हो रहा है। तीसरा, अगर आपके साथ जबरदस्ती हो रही है तो आपने एनओसी वीडियो क्यों दिया है? आपने प्रमोशनल वीडियो क्यों दिया? आपने पेमेंट क्यों लिया? फिर उसके बाद जब वो फिल्म बनी है तो फिल्म का प्रमोशन भी आपने किया है। आप अपने इंस्टाग्राम पे जाके बकायदा फिल्म का पोस्टर डालती हैं और कहती है गाइस डू वॉच माय फिल्म। इतना जबरदस्ती होने के बावजूद आप प्रमोशन भी कर रही हैं। ठीक है, तो आपने और राज कुंद्रा ने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है, ये आपका कहना है? कभी नहीं, एक नॉट एट ऑल। तो काम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और पॉर्न, एरोटिका, बोल्ड में बहुत ज्यादा फर्क है। या तो आप डिजिटल पे सेंसर ले आओ, सिंपल सी बात है। जैसे कि टीवी के लिए एक सेंसर है, जो प्राइम टाइम पे शोज आते हैं उनके लिए सेंसर है, जो थिएटर पे फिल्में रिलीज होती हैं उनके लिए सेंसर है, ठीक है। और हर चीज के लिए एक सेंसर, आप एक सेंसर ले आइए और बता दीजिए कि ये कैटेगरी है, कैटेगरी आप डिफाइन कर दीजिए, तो मामला सॉर्टेड है। अगर नहीं है तो पहले आप फिल्म में देखिए और फिर आप डिसाइड करिए कि ये एक्चुअली पॉर्न है या नहीं है। जो कि पॉर्न नहीं है, जो हमने बनाई है वो तो कोई पॉर्न नहीं है। तो आप लोगों के सामने वो मत रखो जो आप रखना चाहते हो, आप वो रखो जो सच है। तो कोई भी फिल्म पॉर्न तो नहीं है। अलग अलग टाइप के लोग आए हैं। जो 5 लोग अरेस्ट हुए थे पहले, उनका हम लोगों के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो रेड हैंडेड कॉट हुए थे। वो मुझे नहीं मालूम क्या शूट कर रहे थे क्योंकि मैं सेट पे नहीं थी, एंड आई हैव नथिंग टू डू विद देम। वो एक्चुअली शूट कर रहे थे या क्या कर रहे थे, उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो वो उनका एक अपना अलग केस है। फिर मुझे मेरे घर से उठाया गया, मैं 6 नंबर पर हूँ नंबरकारी में। सो मेरा अलग है, मेरा नंबरकारी उमेश को बनाया गया, उमेश को उठाया गया। फिर उमेश के बाद राज कुंद्रा को लिया गया और राज कुंद्रा के बाद रेयान को। तो हम लोगों के मैटर में हम 4 लोग हैं। तो बाकी लोग क्या करते हैं हम लोगों को नहीं पता। बट हम लोग पॉन नहीं बनाते, ना मैं, ना उमेश, ना राज, ना रेयान।